पिछली बार हमने किया था बैकग्राउंड और आज हम लोग शुरू करेंगे नेक्टर ऑफ डिवोशन का पहला जो वर्ड्स है। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरो उपस्थ वेदम वेगम एतान वेगाम यो विषहित धीरः सर्वामपीमं पृथ्वीं ससेष्यात्। So Prabhupada's translation is a sober person who can tolerate the urge to speak, the mind's demand, the actions of anger, and the urge of tongue, belly, and genitals is qualified to make disciples all over the world. जैसे हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि जो पहले 3 श्लोक हैं वो श्रद्धा के विभाग से ज्यादातर उनका कनेक्शन है। और श्रद्धा कैसी परिपक्व हो जाने तक, ऐसी श्रद्धा, केवल एक साधारण श्रद्धा नहीं। और ये 3 जो श्लोक पहले वाले आएंगे इनमें फोकस रहेगा व्यक्ति के इंटरनल डेवलपमेंट पे इन टर्म्स ऑफ हिज सेंस कंट्रोल एंड हिज डे टू डे लाइफस्टाइल, व्हाट शुड बी डन, व्हाट शुड नॉट बी डन। साधक को सबसे पहले क्या सीखना होता है? सदाचार सीखना होता है। तो सदाचार इन टर्म्स ऑफ ईटिंग, सदाचार इन टर्म्स ऑफ हाउ टू बिहेव, हाउ टू लिव हिज लाइफ, कैसे अपनी लाइफ को और अपने मन और इंद्रियों को ऐसे मोल्ड किया जाए कि भक्ति के लिए अनुकूल बन सके। ये पहले 3 श्लोकों का मेन फोकस है। तो हम देखते हैं कि इस श्लोक के अंदर 6 प्रकार से वेग बताए गए हैं। कौन कौन से वेग हैं? अर्ज टू स्पीक, अर्ज ऑफ माइंड, यानी कि प्रेशर होता है माइंड का। हम देखते हैं कि हम नहीं भी चाहते तो भी माइंड कुछ ना कुछ हमेशा सोचता रहता है, और हम कुछ गलत नहीं भी करना चाहते मगर मन हमें प्रेशराइज करता है कि अब ये आपको करना है। ये हम सबकी अनुभूति है कि मन हमेशा, और हमेशा तो लेके जाता ही है मगर जब के समय भी हमें इधर उधर लेकर भाग जाता है। हमारे बिना चाहते हुए मन कुछ भी सोचता है, और हम चाहें भी कि हम भगवान के बारे में सोचें तभी भी मन हमें कुछ और सोचवाता है। तो ये उसकी अर्ज है, एक मन की मनोवेग जिसे कहते हैं। ऐसे ही अर्ज ऑफ एंगर है। हमें कब आ जाता है गुस्सा हमें पता नहीं चलता, हम उसके कंट्रोल में हो जाते हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। ऐसे ही अर्ज ऑफ टंग है, हमें अलग अलग अच्छी चीजें खाने का मन करता है, और अच्छी अच्छी चीजें खाने के लिए लोग इधर उधर रेस्टोरेंट्स में भी कहीं भी पहुंच जाते हैं, एक केवल जिह्वा के स्वाद की तृप्ति के लिए। ऐसे ही पेट यानी कि उदर वेग है 5वां। उदर वेग जो है वो चाहता है कि मुझे और भर भर के खाना मिले। और फिर उपस्थ का वेग है, तो उससे भी हम सब परिचित हैं कि हम सबको काम भावना से जूझना पड़ता है। तो ये 6 वेग किस प्रकार से हम कंट्रोल कर सकते हैं, इन 6 वेगों के बारे में प्रभुपाद जी अब हमें बताएंगे। तो कैसे ये शुरू होगा? जो ट्रांसलेशन, माफ कीजिए, जो पर्पट शुरू होता है तो प्रभुपाद अटोनमेंट के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। हम ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे ही सेंस कंट्रोल के बारे में बात करनी शुरू होगी तो हो सकता है प्रभुपाद जी का राइटिंग फॉर्मेट, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपको प्रभुपाद जी का राइटिंग फॉर्मेट समझ में आ जाए तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा प्रभुपाद जी क्या बताना चाह रहे हैं उसको समझना। उस उनके लेवल, जो थॉट प्रोसेस है उसमें अपने आप को सीप इन करने के लिए जरूरी है प्रभुपाद के राइटिंग फॉर्मेट को भी समझना। नॉर्मली अगर आप और मैं, हम इस श्लोक के बारे में बताना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम अर्ज टू स्पीक के बारे में सीधा बोलना शुरू कर देंगे, है ना। कि हम सबकी अर्ज होती है कि हम हमेशा बकवास करते रहें, बोलते रहें, हमेशा कोई ना कोई चाहिए। अकेले हम बिना किसी से बात करे 2-4 दिन अगर हमें बिताने पड़े तो बहुत मुश्किल होंगी। मे बी विल स्टार्ट लाइक दैट, बट प्रभुपाद इज नॉट स्टार्टिंग लाइक दैट। ही इज गिविंग अ बेस फॉर द एंटायर प्रोसेस ऑफ सेंस कंट्रोल। पहले 6 अर्जेस का बेस दे रहे हैं। और वो बेस कैसे देते हैं? प्रभुपाद कहते हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति, सबसे पहला क्वेश्चन व्यक्ति के दिमाग में आएगा जब भी सेंस कंट्रोल की बात आएगी तो वो बोलेगा अरे तो क्या हो गया, हमसे कुछ गड़बड़ें होती रहती है, तो स्वाभाविक है जीवात्मा के लिए कि हम में ये सब
ये प्रॉब्लम्स होंगी, हमारी ये अर्जेस होंगी ही, हर किसी की होती हैं, जानवरों की भी होती हैं, है ना। कौन ऐसा है इस दुनिया में जिसको ये अर्ज नहीं होती है? क्या कोई है जिसका, मतलब व्यक्ति का जो नेचुरल डिस्पोजिशन है वो यही है कि उसे ये सब अर्जेस को झेलना ही पड़ता है। कोई विरले ही होते हैं जो अपने आप को साध लेते हैं किसी भी प्रकार की योग पद्धतियों में जाकर, जिनमें ये अर्जेस समाप्त हो जाती हैं, मगर ये तो नेचुरल अर्जेस हैं, तो इसमें क्या गलती है? तो पहली बात प्रभुपाद जी इसको डिस्क्राइब करेंगे इसके बेस में, पर्पट में, कि कैसे ये जो अर्जेस हैं ये नेचुरल नहीं, अननेचुरल है। दे लीड अस टू कमिट सिन। हमारे हिसाब से तो ये नेचुरल है ना। हर किसी के, कोई बोले गुस्सा आता है बहुत, या मन कुछ भी सोचता रहता है, तो नेचुरल है भैया, सबका सोचता है, इसमें क्या है, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मगर प्रभुपाद इसी बात पर सीधे शुरू कर रहे हैं। प्रभुपाद उसके रूट कॉज पे बात करते हैं। वो कहते हैं कि रूट कॉज ये है कि आपकी इस अवस्था, आपकी ऐसी अवस्था है कि आप इसको नेचुरल मानोगे, मगर नेचुरल होने से ये अननेचुरल है। नेचुरल होता तो आप सिनलेस लाइफ लीड करते, धर्म के इस रास्ते पे चलते, मगर आपके लिए अननेचुरल है। क्यों? क्योंकि ये सब काम, इन सब अर्जेस का रिएक्शन क्या होता है कि आप गलत काम में प्रवृत्त हो जाते हो। गलत काम करने से व्यक्ति को पाप कर्म भोगना पड़ता है। और उसका तो कोई बोल सकता है कि भाई अच्छा पाप कर्म कोई बात नहीं, उसके लिए तो बहुत सारे शास्त्रों में हमसे कोई गलती हो गई तो उसके लिए हम प्रायश्चित कर लेंगे, बात खत्म। शास्त्रों में ऐसे अनुकूल सिद्धांत हैं कि आप पाप करिए, प्रायश्चित करिए, मामला फिनिश वहीं पर। तो इसीलिए यहीं से शुरू होता है कि क्यों हम बार बार पाप करें प्रायश्चित करें, पाप करें प्रायश्चित करें। उस साइकिल को छोड़कर हम क्यों नहीं अपने आप को सुधार ही क्यों ना लें? यहां से प्रभुपाद शुरू करते हैं इस पर्पज को। सो ही सेज दैट इन श्रीमद् भागवतम, Parikshit Maharaj placed a number of intelligent questions before Shukdev Goswami, and one of those questions was, why do people undergo atonement if they cannot control their senses? तो भाई अगर आप अपनी सेंसेस को कंट्रोल, अपने आप को सुधार नहीं सकते, तो फिर ये बार बार प्रायश्चित क्यों करते हैं लोग? क्योंकि प्रायश्चित करना तो हाथी स्नान के बराबर है। तो प्रभुपाद बताते हैं श्रीमद् भागवतम की इसी बात को, कि कैसे परीक्षित महाराज जब पूछते हैं ये प्रश्न कि लोगों को अटोनमेंट क्यों करनी पड़ती है, अटोनमेंट तो इज ए यूजलेस थिंग। क्योंकि बता रहे थे सुखदेव गोस्वामी 5वें स्कंद के अंदर अलग अलग नरकों का वर्णन, और उसके बाद फिर जब पूछते हैं परीक्षित महाराज की ऐसे कोई विधि बताइए जिससे लोग नरक ना जाएं, तो बोलते हैं ठीक है ऐसा भी कर सकते हैं, कोई भी गलती करता है उसकी प्रायश्चित कर ले और हो जाएगा उसका काम, नरक नहीं जाएगा। तो परीक्षित महाराज बोलते दिस इज अ वेरी लेम लॉजिक। आप ये बोल रहे हो कि लोग पाप करते जाएं, उसका प्रायश्चित करते जाएं तो वो नरक नहीं जाएंगे, मगर आपका ये लॉजिक बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि मैं राजा रहा हूं और मैंने देखा है कि अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। कैसे कैसे लोग होते हैं? 4 तरीके के लोग होते हैं। तो 4 तरीके के लोग कौन से होते हैं? यस, 4 तरीके के लोग होते हैं, 4 लेवल्स ऑफ इंटेलिजेंस होते हैं, परीक्षित महाराज कहते हैं। फर्स्ट क्लास कौन से होते हैं? जो लर्न द लेसन बाय हियरिंग। बोल दिया है कि पाप नहीं करना है, चोरी नहीं करनी है, वो कभी नहीं करेगा। उसने सुन लिया, उसने मान लिया चोरी करने से गलत होता है। दूसरा टाइप का, जो दूसरे लेवल का नॉलेज वाला पर्सन होता है, इंटेलिजेंस उसकी, तो वो देख करके अच्छा चोरी करने से ये प्रभाव होता है, जेल जाना पड़ता है, नहीं करेंगे। थर्ड क्लास लोग क्या होते हैं? दे लर्न बाय एक्सपीरियंसिंग। चोरी करेंगे, रंगे हाथ पकड़े जाएंगे, मार खाएंगे, डंडा खाने के बाद ही लर्न करेंगे। और चौथा, ऐसे भी होते हैं जो एक्सपीरियंस तो कर लेते हैं, डंडे भी पड़ जाते हैं, मगर फिर भी वो लर्न नहीं करते। सो बेसिकली ये सेज दैट द पनिशमेंट डज नॉट एक्चुअली रिफॉर्म एनीबडी in the in the broad, in the ultimate sense। पनिशमेंट से लोग रिफॉर्म नहीं होते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत जीवात्मा नरक में भी पनिशमेंट होकर आ जाती है, यहाँ पर आकर फिर से उनका जन्म होता है, फिर से वही काम करते हैं। सो बेसिकली इट्स अ रिपीटेटिव साइकिल। सो अटोनमेंट विदाउट एक्चुअली रिफॉर्मिंग योरसेल्फ थ्रू सेंस कंट्रोल, इट इज यूजलेस। प्रभुपाद इसमें दो तरीके के लोगों का रेफरेंस देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं कि कौन कौन जैसे अटोन कर रहा है। एक तो एग्जाम्पल देते हैं क्रिश्चियंस का। द क्रिश्चियंस गो टू चर्च टू कन्फेस देयर सिंस।
तो उनका पूरा का पूरा धर्म इसी बात पर बेस्ड है। आपने गलती की, आप जाओ, कोई बात नहीं, कन्फेस कर लो कन्फेशन बॉक्स में जाकर, एंड यू आर रिलीव्ड ऑफ द सिन। दैट्स व्हाट हैपेंस इन क्रिश्चियनिटी। ठीक है, एवरी संडे यू गो टू द चर्च एंड देन यू, as soon as the Saturday is over and Sunday comes, they again begin to do their sinful activities. तो हर हफ्ते जाते हैं, अपना अटोन कर लेते हैं, जाके बताते हैं मैंने ये सब किया और बस काम खत्म। तो प्रभुपाद कहते हैं ये भी एक प्रकार का जो है तरीका है अटोनमेंट का। और एक और तरीका अटोनमेंट का हम लोग भी करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्रिश्चियंस ऐसे कर रहे हैं, हम लोग भी करते हैं। कौन? इस्कॉन के डिवोटीज या कोई भी स्पिरिचुअलिस्ट क्या करते हैं? समटाइम सिमिलरली मेनी स्पिरिचुअलिस्ट दे चैंट हरे कृष्ण महामंत्र। कौन से वाले? हम लोग, हम जैसे स्पिरिचुअलिस्ट। एंड एट द सेम टाइम कमिट मेनी फॉरबिडन थिंग्स। हम भी बहुत सारे उल्टे काम करते हैं, थिंकिंग दैट देयर चैंटिंग विल काउंटरैक्ट देयर ऑफेंस। कोई बात नहीं, कर लेते हैं, हम इतना तो नाम जप करते हैं, रोज सुबह उठ के करते हैं। अगर हमने कोई कुछ थोड़ा बहुत गलत काम कर भी दिया तो क्या फर्क पड़ता है? रोज सुबह जब तो कर ही रहे हैं ना, भगवान इतना तो कंसेशन देंगे कि नहीं देंगे हमको? कौन है दुनिया में जो इतना नाम भी जप कर रहा है? ऐसा भी सोच आ जाती है। Of the 10 types of offenses one can commit while chanting, this offense is called नामनो बलाद यस्य ही पाप बुद्धि। ऐसी पाप बुद्धि व्यक्ति की होती है कि नाम के ही बल पर पाप करने लग जाता है। सोचता है नाम जो है वो एक साबुन की तरह है, मैंने पाप किया, रोज सुबह चैंटिंग की और मेरे पाप धुल जाएंगे। तो नाम जप को साबुन की तरह यूज करने वाले जो लोग होते हैं वो भी वही कर रहे हैं जो क्रिश्चियंस जाकर कर रहे हैं। यानी कि ये हाथी स्थान है, आप अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते। सो दिस इज कंडेम, दिस काइंड ऑफ प्रायश्चित जो ये दोनों प्रकार के हैं ये कंडेम है। परीक्षित महाराज कहते हैं कि ये सब बकवास है, इससे कुछ नहीं होने वाला। अ सिंफुल एक्टिविटी कैन नॉट बी काउंटरएक्टेड बाय अ पायस एक्टिविटी। क्यों? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? जनरली तो हम ऐसे ही देखते हैं कि आपने कुछ पाप किया और आपको बोलते हैं दान पुण्य कर लो, आपकी ग्रह शांति हो जाएगी, आप इस पाप कर्मों की वजह से आपके काम नहीं बन रहे हैं, जाओ इधर पे जाके ये 10 रुपए चढ़ाओ, यहाँ पे केला चढ़ाओ, यहाँ पे जल चढ़ाओ, तो तुम्हारा काम बनने लग जाएंगे। यही होता है, राइट? कर्म कांड का यही विचार है कि एक जगह आपने कुछ पापों का आपका बैलेंस है जिसकी वजह से आपके कुछ कुछ घर में दिक्कत है, बीमारी है, जॉब नहीं लग रही, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी। और ये सब कैसे काउंटरैक्ट करते हैं? बाय डूइंग अ पायस एक्टिविटी। और शास्त्रों में उसका भी उल्लेख है कि कौन सी पायस एक्टिविटी करके आप उस सिंफुल एक्टिविटी को काउंटरैक्ट कर सकते हो। एंड इट वर्क्स ऑल्सो इन सम ऑफ द केसेस, नॉट ऑल ऑफ द केसेस। मगर अल्टीमेटली रियल प्रायश्चित क्या है कि हम अपने आप को सुधार लें। वो सुधारने के लिए ये 6 चीजों के ऊपर सुधार करने की आवश्यकता होगी। तो सुधारने के लिए पहले तो लोग बोलते थे भाई, पहले के जमाने में एक तो सुधार का तरीका था कि आप तपस्या का जीवन लीड करें। वो कैसे होगा? उसमें ग्रेजुअली व्यक्ति आगे बढ़ता था। जैसे ब्रह्मचर्य रखिए, सो ट्रेडिशनल वे was to keep practice austerity and celibacy, control the mind, control the senses, give up one's possession in charity, दान पुण्य करिए, सत्य बोलिए, है ना, be truthful by keeping clean and by practicing yogasana। तो ये ट्रेडिशनल मेथड था जिससे लोग, ट्रेडिशनल मेथड से व्यक्ति अपने आप को इस लेवल पर लेकर आते थे कि हाँ ठीक है, हम अपने आप को सुधारेंगे, अपने आप को रिफॉर्म करेंगे बाय दीज गुड एक्टिविटीज। यानी कि दान पुण्य तपस्या ब्रह्मचर्य, इसका पालन करके हम अपने आप को सुधार सकते हैं। मगर श्री रूपद गोस्वामी, उनका अपना अलग तरीका है। वो कहते हैं कि भाई ये हर किसी के लिए प्रैक्टिकल नहीं है। ऐसा तरीका होना चाहिए जो आपको तुरंत ही, शीघ्र ही, कलयुग के शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ में जल्दी काम करने वाला तरीका क्या है? एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटीज, 4 regulative principles, and engaging in the service of the Supreme Lord. So the benefit is that one easily surpasses all other traditional methods. Traditional methods में धीरे धीरे आपको प्योरिटी मिलती है ना? मगर
इस्कॉन में आते ही हमारे सारे उल्टे सादे काम जो हम करते थे पहले, अगर हम थोड़े से भी सीरियस होते हैं और किसी अच्छे भक्त के संग में आते हैं, तो इमीडिएटली आप हम सब ने देखा है कि हमारे सारे उल्टे काम वो ठीक होने लग जाते, जो भी हमारी गलत आदतें थी वो ठीक होने लग जाती तुरंत ही। तो हम ये देख सकते हैं कि दिस इज अ फास्टर मेथड, हमारे बाय एक्सपीरियंस वी कैन सी दैट। सो रूप गोस्वामी's method is, Prabhupada is listing here. If one is fortunate enough to get the association of a pure devotee, he can easily surpass all the practices for controlling mind by mystic yoga simply by following the regulative principles of Krishna consciousness. What are the four regulative principles? Refraining from illicit sex, meat eating, intoxication, and gambling. And by engaging in the service of Supreme Lord under the direction of a bona fide spiritual master. And this is the easy process recommended by Srila Rupa Goswami. तो मोटा मोटा हम जो भी अर्जेस को कंट्रोल करने वाला आगे सीखने चाह रहे हैं, तो प्रभुपाद कह रहे हैं वो सब चीजें इसके अंदर आ जाएंगी अगर हम ये सब चीजें करते हैं जो अभी मेंशन किए। अब प्रभुपाद एक एक अर्ज को लेते हैं और उसको किस तरीके से हम टेक केयर कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो बताते हैं। शॉर्ट पैसेजेस हैं बहुत, मगर दे आर वेरी पावरफुल। एंड द अदर थिंग इज दैट ऑल्दो ये बहुत शॉर्ट पैसेज है, बहुत ही सटीक बात है, मगर इसकी एप्लीकेशन बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक थियोरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है। हम जो पढ़ रहे हैं वो अभिधेय का प्रोसेस है। अभिधेय मतलब किस तरीके से, द मेथड ऑफ डूइंग समथिंग। सो वी अंडरस्टैंड व्हाट इज द मेथड ऑफ डूइंग समथिंग, बट इट रिक्वायर्स अस टू अप्लाई इट। हम थ्योरी में रख के अगर इसको रखेंगे तो हमारे जीवन में कोई सुधार नहीं होने वाला। हमें सारे श्लोक आ जाएंगे 1 से 11 तक रट के एकदम तुरंत बता सकते हैं राजधानी की स्पीड से, और हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे थ्योरेटिकली कि हाँ जी अर्ज ऑफ स्पीकिंग को कैसे कंट्रोल करना है, तो हम अपने दिमाग में से इंटेलेक्चुअली उसको निकाल के बता देंगे। बट अनलेस वी प्रैक्टिस इट, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। हमारे अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये ग्रंथ पढ़ने के बाद भी चेंज नहीं आएगा अगर इसको प्रैक्टिस नहीं किया जाएगा। और जिस भी नॉलेज को हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं वो नॉलेज हमसे दूर चली जाती है। ज्ञान को अनुशीलन करना बहुत जरूरी है ताकि वो विज्ञान में परिवर्तित हो सके। हम वो इतने महान नहीं है जिसको भगवान बोले कि तुम्हें ज्ञान और विज्ञान दोनों प्रदान कर रहा हूँ, है ना। अर्जुन को बोलते हैं ना भगवान, ज्ञानम ते हम से विज्ञानम। तो हमारी तो अभी वो औकात नहीं है, हमें अभी ज्ञान ही ले रहे हैं। ज्ञान लेने के साथ साथ फिर हम धीरे धीरे जब हम उसको प्रैक्टिस करते हैं, उसको अपने जीवन में उतारेंगे, तभी वो विज्ञान में परिवर्तित होगा। नहीं तो वो ज्ञान भी कैसा होगा, कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद, जब डिवोटीज हमने देखा है कि उसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो फिर उनको लगता है ये सब किताबी बातें हैं, किताब में ही अच्छी लगती है, रहने दो वहीं पर ही, हमें अपनी लाइफ में जैसे जीना है हम वैसे ही जिएंगे, हम पहले ही अच्छे थे। दिस इज बाउंड टू हैपन। सो या तो आप ज्ञान लेकर प्रैक्टिस करके आगे बढ़ जाइए, या फिर आप ज्ञान लेकर वहीं प्रैक्टिस करिए और वापस से वहीं पहुंच जाएंगे जहां आप थे। सो दोनों में से एक चॉइस होती है। सो फर्स्ट, पहली अर्ज है, वन मस्ट कंट्रोल हिज स्पीकिंग पावर। Every one of us has a power of speech. As soon as we get an opportunity, we begin to speak. If we do not speak about Krishna consciousness, we speak all sorts of nonsense. प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि कौन सा, किसका एग्जाम्पल, मेंढक का। मेंढक क्या है, टर टर करके आवाज निकालता है और जबरदस्ती बस बैठा है, करे जा रहा है आवाज, और उससे होता है क्या है कि वो शत्रु को आमंत्रित कर लेता है, स्नेक को आमंत्रित करता है ना। तो उसी तरीके से प्रभुपाद कह रहे हैं कि एग्जाम्पल देते हैं मेटेरियलिस्टिक लोगों का, इम्पर्सनलिस्ट फिलोसफर्स का। ये सब भी बहुत, पूरा यूट्यूब, पूरा अखबार, ये सब कुछ भरा हुआ है लोगों के क्या बोल रहे हैं। पूरा संसार जो है, ये व्योम जो है, व्याप्त है अलग अलग बातों से। दिस एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, स्पेशली इन दिस एज, lot of information coming, we have, and we are also contributing every day to the information, है ना। क्योंकि हम भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। दो लोग बैठे हैं, चुप नहीं बैठते हैं, हम जैसे ही किसी को मिलते हैं तो हम वी टेक इट ऑन अवर हेड कि हमें कुछ ना कुछ बात करनी है। सो प्रभुपाद यहाँ स्पिरिचुअल सेंस में, स्पिरिचुअल स्फेयर में भी बता रहे हैं कि स्पिरिचुअल स्फेयर में भी ऐसे लोग होते हैं जैसे मायावादी फिलोसफर वगैरह, दे ऑल्सो स्पीक, बट वेन दे स्पीक, they speak in a way that doesn't elevate either themselves or those who are listening.
अब कोई बोले ठीक है जी, ये प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम इज दिस दैट वी स्पीक टू मच। ठीक है, बहुत सिंपल सोल्यूशन कि हम बोलना बंद कर देते हैं, है ना। तो बहुत सिंपल सोल्यूशन तो है कि हम मौन रखें। मगर प्रभुपाद कह रहे हैं कंट्रोलिंग स्पीच हाउएवर डज नॉट मीन सेल्फ इम्पोज साइलेंस, द एक्सटर्नल प्रोसेस ऑफ मौन ये भी नहीं है। क्यों? Because silence may appear helpful for some time, but ultimately it proves a failure. तो बहुत समय तक आप मत बोलिए, बहुत समय तक आप कंट्रोल करके रखिए, मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा। मगर आप गूंगे तो नहीं बन सकते, कभी तो आप बोलेंगे। और जैसे ही आपने अपने मन को ये छूट दी कि हाँ आप बोलिए, तो फिर वो तुरंत अब मैं करूंगा अपनी मन मर्जी। जैसे आप एकादशी के दिन नहीं खाते, आप पूरा कंट्रोल करके रखते हैं कि मैं नहीं खाऊंगा। अगले दिन आप सुबह देखिए कि मन को बता दिया है कि नहीं खाने मिलेगा, थोड़ा वो बदमाशी करता है मगर फिर वो सेटल हो जाता है कि चलो आज तो नहीं मिलने वाला, आज तो हमें आत्मा की बात सुननी ही पड़ेगी, है ना। और अगले दिन जैसे ही आत्मा बोलते ठीक है लेट गो, आज खा सकते हो, तो जैसे ही पारण करने बैठते हैं तो लिमिटलेस पारण हो जाता है, राइट। तो जैसे ही आपने लेट लूज किया, लेट गो किया, वैसे ही वहीं पर ही ज्यादा अति में वो बात निकल कर आ जाती है। तो इसीलिए साइलेंस कुछ समय के लिए तो ठीक है, मगर हमेशा वो सही नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही आप बोलोगे और अपने आप को आपने कल्चर्ड नहीं किया है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, उस पर कल्चर्ड नहीं आपने अपने आप को किया, तो तुरंत ही जैसे ही आपने अपना मौन खोला वैसे ही आप वही यूजलेस चीजें बोलोगे जो कि आप पहले बोलते थे। तो बात ये नहीं है कि हम अपने आप को इस बात पर रिस्ट्रिक्ट करें कि हमें नहीं बोलना। हम बोलें, मगर हम क्या बोलें उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाएं। सो द मीनिंग ऑफ कंट्रोल स्पीच कन्वेड बाय श्री रूप गोस्वामी advocates the process of Krishna Katha. So rather than the negative process of not speaking and keeping mum, Rup Goswami says you have got the urge to speak, utilize it positively by speaking about Krishna. So engage the speaking process in glorifying the Supreme Lord. The tongue can thus glorify the name, form, qualities, and pastimes of the Lord. And then he says a very beautiful thing. जो भी अपनी अर्ज को इस तरीके से पॉजिटिवली एंगेज करते हैं, मौन रखने वाला भी नेगेटिवली कंट्रोल कर रहा है, वो भी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये अगेंस्ट नहीं है मौन रखने के। ये बात प्रभुपाद जी के इस बात को पढ़ के कई भक्त जो हैं वो बोलते हैं मौन नहीं रखना चाहिए, आप मौन क्यों रख रहे हो, प्रभुपाद जी ने मना किया है। देखिए आप ध्यान से पढ़िए, प्रभुपाद जी ने इसको मना नहीं किया है। प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि कुछ समय के लिए ये ठीक है, मगर अल्टीमेटली ये फेलियर हो जाता है। जो बहुत ज्यादा बोलते हैं उनके लिए मौन, जो अति में बोलते हैं, कई लोग होते हैं ना बिल्कुल ही अति में बोलते हैं, और नीडलेस टू से सम स्त्रियां ज्यादा इस मामले में तेज होती हैं। तो अगर आप उस कैटेगरी में हैं, जब आप कि आप अपने आप को जानते हैं और आपको लोगों से भी फीडबैक बहुत मिलता है कि आप बहुत बोलते हैं, अगर आपकी ऐसी स्थिति है तो मौन आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो रेगुलरली मौन प्रैक्टिस करना चाहिए। बट एट द सेम टाइम अगर आप उतनी अति की कैटेगरी में, आप नॉर्मल व्यक्ति हैं, तो आपके लिए बेटर यही है कि मौन को आप प्रैक्टिस ना करें, ओनली कृष्ण कथा वाला पोर्शन प्रैक्टिस करें। अगर आप वो अति वाली कैटेगरी में, तो आप मौन भी रखिए और जब बोलें तो कृष्ण कथा भी बोलें, दोनों चीजों को प्रैक्टिस करना चाहिए। अल्टीमेटली ही सेइंग द पॉजिटिव साइड इज वेरी वेरी हेल्पफुल, पॉजिटिव कंट्रोल इज वेरी हेल्पफुल। क्यों? क्योंकि द प्रीचर ऑफ कृष्ण कथा इज ऑलवेज बियॉन्ड द क्लचेस ऑफ डेथ। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कंट्रोलिंग द अर्ज टू स्पीक, कि अगर आपने वाणी के वेग को कंट्रोल कर लिया, और वो भी कैसे, पॉजिटिवली, नेगेटिव वाली साइड से नहीं। मौन वाले भी ऐसे हैं जो कंट्रोल करते हैं, बहुत अच्छी बात है, एंड नथिंग अगेंस्ट देम, मगर जो पॉजिटिवली एंगेज करते हैं वो तो मायातीत हो जाते हैं। ये इसका आप लाभ देख रहे हैं, दोनों तरफ में कितना डिफरेंस है लाभ का, दोनों ही कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर जो कृष्ण कथा करके कर रहा है उसने एक्चुअल में जीत लिया, क्योंकि उसने
जो पावर ऑफ स्पीच जिस चीज के लिए दी गई थी उसी चीज के लिए उसने यूटिलाइज कर लिया। और कृष्ण कथा करने वाला व्यक्ति कीर्तन कर रहा है, और क्योंकि वो भगवत नाम के या भगवान के गुण के रूप के या लीला के कीर्तन में सदा एंगेज करके रखता है अपनी जीवा को, इसीलिए वो भगवान की के टच की वजह से, बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ कृष्णा इन हिज स्पीच, ही इज एबल टू कॉन्कर द डेथ। हो सकता है मौन रखने वाला ऐसा ना कर पाए, उसने अपने मन को तो डेफिनेटली असर पड़ता है मौन रखने का, मगर पॉजिटिव एंगेजमेंट इज फार मोर सुपीरियर। So the problem was urge of speech, and the solution is to use the speech in the service of the Supreme Lord. हर जगह यही आएगा, हर इंद्री का यही अल्टीमेटली पॉइंट आएगा कि उस इंद्री से भगवान की सेवा करो। जिससे आपको प्रॉब्लम हो रही है उस इंद्री से भगवान की सेवा करो, तो वो इंद्री क्या हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी, आपकी डेफिनेटली कंट्रोल में आ जाएगी। और सबसे पहले देखिए, हम तो सोचते हैं कि सबसे बड़ा जो आतंकवादी है हमारे अंदर वो मन है। ऐसे ही सोचते हैं हम सब, जो भी स्पिरिचुअल पाथ पर है वो सोचते हैं भैया किसी तरीके से मन कंट्रोल हो जाए, बाकी सब मैं खुद कर लूंगा। मगर ये टेररिस्ट सबसे बड़ा मन नहीं है, सबसे पहले इंटेलिजेंस को कंट्रोल करना है। इसीलिए अर्ज टू स्पीक इज stated before the urge of mind, because when we speak something it directly affects our intelligence. It is, we can say it is a projection of our intelligence. That's why they say there's a proverb in English, if I am able to pull it correctly. um, uh, since light travels faster than sound, since light travels faster than sound, so people appear to be intelligent unless they speak up. If you can follow the logic. लाइट ज्यादा ट्रेवल करती है ना, उसकी स्पीड साउंड से ज्यादा होती है, इसीलिए लोग दिखते तो हैं बहुत इंटेलिजेंट, मगर जब तक कि वो बोलते नहीं है, जैसे ही मुंह खोलते पता चल जाता है, परिचय मिल जाता है उनकी क्या इंटेलिजेंस है, राइट। मुंह खोलते ही व्यक्ति का पता चलता है। तो ऊपर से दिखने में कितना अच्छा लग रहा होगा, एकदम सूटेड बूटेड, बट द मोमेंट ही ओपन हिज माउथ यू कम टू नो उसके विचार क्या है, उसकी सोच क्या है, वो कितना सभ्य है। ये सब कुछ जो इंटेलेक्चुअल लेवल है व्यक्ति का, वो उसकी स्पीच से रिफ्लेक्ट होता है। और अगर हम एंड इट वर्क्स बोथ वेज, अगर हम अपनी वाणी को कंट्रोल करते हैं तो नेचुरली हमारे इंटेलिजेंस पर भी प्रभाव पड़ता है। जो आप देखते हैं बहुत ज्यादा बकवास करते हैं, ऐसे लोग आप देखेंगे जनरली इंटेलिजेंट नहीं होते, कचड़ा बुद्धि होते हैं। सो दैट्स व्हाई, and mind can be controlled with pure intelligence as per the Bhagavad Gita. इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियोभ्यो परम मना, है ना, जो श्लोक है कि इंद्रियों से ऊपर मन है और मन से ऊपर इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, और बुद्धि से परे फिर जीवात्मा का अपना स्वरूप होता है, आत्मा है, और उससे भी परे परमात्मा है ना। तो ये कॉन्सेप्ट भगवत गीता से है। तो इसीलिए सबसे पहले इंटेलिजेंस पर कंट्रोल करने के लिए वाणी को कंट्रोल करना, वाणी को संयमित करने पर पहला डिस्कशन किया गया है, ठीक। दूसरा है मनोवेग। अब इससे हम सभी परिचित हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है मनोवेग का कि मन कुछ भी सोचता रहता है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है और हमसे सुचवाता है। जो ये सोचना चाहता है वो हमें सोचना पड़ता है, और जो ये बोलता है वो हमें कहना करना पड़ता है। ये प्रॉब्लम है। सो माइंड इज वेरी फ्रिकल, इट्स वेरी रेस्टलेस। एक चीज की पूर्ति करते हैं इच्छा की, दूसरी पर जंप कर जाता है। सो द प्रॉब्लम इज रेस्टलेसनेस और फ्रिकलनेस ऑफ माइंड, मनोवेग। उसको कैसे कंट्रोल करते हैं? प्रभुपाद कह रहे हैं, इट इज कंट्रोल्ड व्हेन वन कैन फिक्स हिज माइंड ऑन द लोटस फीट ऑफ कृष्णा। बहुत ही सिंपल रेमेडी है, मगर सो डिफिकल्ट। सालों साल लग जाते हैं केवल एक एक चीज को प्रैक्टिस करने के लिए। इतना आसान नहीं है रेमेडी, ऑल्दो रेमेडी इज फॉर श्योर शॉट इट इज गोइंग टू वर्क फ्रॉम फर्स्ट डे। जैसे ही आप इसको अप्लाई करेंगे इसका इफेक्ट दिखने लग जाएगा आपके जीवन में। मगर
इसको कंप्लीट इसमें महारत हासिल करने के लिए बहुत साल भी लग सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन कैसे आप एंड्योर कर रहे हैं। तो जनरली लोग अगर हम पूछेंगे कि कैसे माइंड कंट्रोल करते हैं, इस कृष्ण कॉन्शियस में क्या प्रोसेस है माइंड कंट्रोल का, तो तुरंत भक्त क्या बताएंगे, नाम जप से मन कंट्रोल होता है। और ये बात बिल्कुल सही भी है। मगर यहाँ प्रभुपाद जी ने नाम जप के बारे में क्यों नहीं लिखा कि नाम जप से मन कंट्रोल होता है? आप बता सकते हैं आप क्यों ऐसे, प्रभुपाद जी ने ये क्यों बोला कि वन हैज टू फिक्स हिज माइंड ऑन द लोटस फीट ऑफ कृष्णा रादर देन सेइंग दैट बाय चैंटिंग द होली नेम वन कैन कंट्रोल द माइंड? एनी आइडिया? कौन बोल रहे हैं और आवाज नहीं आ रही है? हरे कृष्ण, मैं भी बोल रहा था। हाँ हम लोग जी। चैंटिंग ठीक से कर नहीं पाएंगे ना, हमारी चैंटिंग की क्वालिटी कभी भी वैसे नहीं रहेगी। हम एक लोग आवाज क्लियर नहीं आ रही है वैभवी। मुझे जो समझ में आया वो ये है कि आप ये बोल रहे हैं इसलिए प्रभुपाद जी ने नहीं लिखा चैंटिंग, क्योंकि हम चैंटिंग ठीक से नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम मन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? हाँ माता जी, हाँ, ओके। एनी अदर थॉट्स ऑन दिस? ये जो टॉपिक है ना, ये बिना डिस्कशन के नहीं हम समझ पाएंगे। ये बहुत, ये थियोरेटिकल नहीं है, प्रैक्टिकल है। सो आप लोग से रिक्वेस्ट यही है कि आप अपना इनपुट्स दीजिए, नहीं तो आपको ये समझ नहीं आएगा। इट विल जस्ट रिमेन अ थ्योरी फॉर यू। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। माता जी। हरे कृष्णा माता जी। यस रूले, बोलिए बोलिए प्रभु जी, रंजन हाँ प्रभु। हाँ हाँ, मुझे जैसे लगता है कि किसी एक चीज पे अगर जैसे फिक्स नहीं किया तो द माइंड विल रन हियर एंड देयर। हम्म। तो इफ इट इज लाइक हम जैसे भगवान के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन एक आपने एक वो एक पिक्चर हमने देखी थी, आपने भेजा था वो कृष्ण चरण का एक वो फोटो भेजा था, एक बार हमने डिस्कस किया था हम्म। कि उसके नीचे जो सिंबल्स है उनके ऊपर हम्म। फोकस करना चाहिए, फिर यस। कंसंट्रेशन बनेगा। तो वो हम्म। मैंने प्रिंट करके रखा भी हुआ, मेरे पर्स में भी रहता है, घर में भी एक रखा जी। हुआ। तो कुछ एक नहीं, अगर वो अगर सोचा तो फिर कंसंट्रेट नहीं किया, हम्म। ये तो फिर मतलब कि माइंड इज लाइक दैट ओनली, जब करते करते भी इधर उधर चला ही जाता है, हमने सबने यस। एक्सपीरियंस कर रखा यस। हम्म। सो बेसिकली बात यह है कि भक्त लोग ये बोलते हैं कि नहीं, कुछ भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है जब करते वक्त, क्योंकि प्रभुपाद जी ने तो बोला है कि ओनली यू हैव टू हियर द होली नेम, राइट? अब आप लोगों ने सबने सुना हुआ है ये बात। अब यहाँ पर देखिए प्रभुपाद खुद ही बोल रहे हैं कि वन हैज टू फिक्स हिज माइंड ऑन द लोटस फीट ऑफ कृष्णा, एंड देन ही सेज the yogic process of negating all material thoughts will not help. आप जब कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप बोल भी रहे हैं, और कई भक्त कहते हैं कि नहीं, उसके बाद आप सिर्फ सुनिए, विचार शून्य हो जाइए। सिर्फ सुनिए नाम को और विचार शून्य हो जाना चाहिए। आपका मन केवल और केवल जो है क्या सुनेगा? भगवान के नाम को। टू ट्राई, प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, टू ट्राई टू क्रिएट अ वैक्यूम इन द माइंड इज आर्टिफिशियल, द वैक्यूम विल नॉट रिमेन। कई भक्त सालों साल यही प्रैक्टिस करते हैं, यही सोच के कि प्रभुपाद जी ने तो मना किया है, जब करते समय हमें कुछ और नहीं सोचना है, हमें केवल नाम को सुनना है। मगर अगर आप प्रभुपाद जी के ग्रंथों को अलग अलग दृष्टिकोण से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे प्रभुपाद जी ने बहुत जगह पर, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे मैं आपको सामने सामने दिखाते जाऊंगी, कि प्रभुपाद जी ने डेफिनेटली ये लिखा है कि मन को कंट्रोल करने के लिए भगवान को, स्पेशली भगवान के चरणों के बारे में सोचना, नहीं तो भगवान के नाम रूप गुण लीला किसी के बारे में भी सोचना, किसी भी रूप किसी भी तरीके से भगवान के बारे में सोचना, ये तरीका है मन को। क्योंकि आप देखिए मन का काम क्या है, मन का काम सुनना नहीं है।
पूरी इंद्रियों को यहाँ पर एक ही तरीके से साधने की बात की जाएगी। वाणी थी तो वाणी का काम क्या है? बोलना। बोलो भगवान के बारे में, इस तरीके से वो सधेगी। मन, मन का काम क्या है? संकल्प विकल्प करना, सोचना, इमेजिन करना, है ना? तो सोच, सोच को भगवान में लेकर आओ, भगवान के बारे में सोचो, तो मन केंद्रित होगा। However, if one always thinks of Krishna and how to serve him best, one's mind will be naturally controlled. क्यों? क्योंकि उसका natural function सोचना है। इसीलिए मन के द्वारा जप करते समय भगवान के नाम रूप गुण लीला के बारे में चिंतन करना चाहिए। और क्योंकि हम नाम के बारे में भी चिंतन कर सकते हैं, नाम के बारे में क्या चिंतन करना होता है, नाम के बारे में कैसे चिंतन करेंगे कि नाम कितना महान है। भगवान आपका नाम जो है, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, इसकी हे प्रभु आपका नाम जो है सब सभी शक्तियों से भरा हुआ है, मगर मुझ में ही क्वालिफिकेशन नहीं है, मैं फिर भी अनर्थों से जूझ रहा हूं और मुझे आपके नाम में रुचि नहीं हो रही है। शिक्षाष्टकम का जो दूसरा श्लोक है उसके बारे में सोच सकते हैं। पहले श्लोक के चेतो दर्पण मार्जनम की, ये नाम जो है मेरे चित्त दर्पण का मार्जन प्रभु कब करेगा? तो हम नाम के विषय में सोच रहे हैं। मन जप करते समय नाम के विषय में सोचे। दूसरा है ना, भगवान के रूप के बारे में, नाम रूप गुण लीला, है ना, लीलाओं के बारे में चिंतन करने से पहले पहले कहाँ आना चाहिए? सबसे पहले नाम की महिमा को विचार करते हुए, नाम के मतलब मीनिंग को, द मीनिंग ऑफ द होली नेम शुड बी केप्ट इन द माइंड while chanting. It should be meditated upon while chanting the holy name. कि नाम का क्या मतलब है, कि हे भगवान मुझे अपनी सेवा में लगाइए। ये जो मतलब है, और भी आचार्यों ने और भी मतलब दिए हैं ना, अर्थ दिए हैं, अपने आप से कुछ अर्थ नहीं निकालना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र के अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग, जैसे भक्तिविनोद ठाकुर जी ने दिया है, बहुत सारे आप देखेंगे, लिस्ट है, कहेंगे तो मैं शेयर कर सकती हूँ। तो नाम के अर्थ के बारे में चिंतन करना, या अगर भगवान के रूप के बारे में चिंतन कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले भगवान के चरणों की बात आती है। इसीलिए यहाँ पर बार बार चरणों की बात जहां भी आती है चिंतन की, तो सबसे पहले चरणों से चिंतन आरंभ होता है। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे भगवान के चरणों के बारे में सोचना चाहिए। तो किसी भी रूप से जब तक हम भगवान के बारे में सोचेंगे नहीं जब के समय, चाहे नाम के बारे में, चाहे उनके रूप के बारे में, चाहे उनके किसी गुण के बारे में, लीला चिंतन तो बहुत आगे की बात है, तो किसी भी तरीके से अगर हमने कृष्णमय नहीं चिंतन अपना रखा तो मन नहीं कंट्रोल होगा, सालों साल जप करने के बाद भी। और इसीलिए कई बार बहुत सालों तक जप करने के बाद भक्त लोग ये बोलते हैं कि अरे दिस प्रोसेस डज नॉट वर्क। Maybe it works for some other people, but it's not working for me. The point is, you never engage the mind in thinking about Krishna. जब तक मन को नहीं लगाओगे तब तक नाम जप करने से सिद्धि मिलना मुश्किल है, बहुत साल लग जाएंगे। आपके नाम जप से फायदा तो होगा, क्योंकि धीरे धीरे आप चाहे सोचो या नहीं सोचो भगवान के बारे में, नाम अपना काम करेगा, मगर टाइम लगेगा। इसीलिए जल्दी तरीका क्या है कि भगवान के नाम, भगवान के विषय में सोचना। और सबसे अच्छा प्रभुपाद जी ने यहाँ पे, अगेन मैंने बहुत सालों के बाद आज ये जब मैं इसकी पढ़ रही थी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, मैंने काफी सालों के बाद, 2-3 साल के गैप के बाद मैंने खोला, और मैंने जैसे ये पढ़ा तो मुझे लगा कि अरे, इट जस्ट रिमाइंडेड मी when I started the Krishna conscious process and I was told this thing by some devotee very firmly कि आपको कुछ नहीं सोचना है, केवल नाम को सुनना है, and it was never working for me. तो किसी भक्त से मुझे पता चला कि नहीं, भगवान के उस समय देखिए, कोई, हम लोग केवल किताबों से सीखते थे, या फिर मंदिर, there was no YouTube and there were no audio lectures also. जो डिवोटीज मंदिर में होते थे या डिवोटीज के लेक्चर्स हमें कभी वैसे रिकॉर्डेड मिल जाते थे, वो भी रिकॉर्डिंग कहीं से हमें किसी के द्वारा मिलती थी रिकॉर्डिंग्स। तो देयर वाज नो कल्चर ऑफ रिकॉर्डिंग आल्सो लेक्चर्स उस समय पर। देयर वाज नो इस्कॉन डिजायर ट्री जिसमें ऑडियो लेक्चर्स भी मिलते हों। तो हम बुक्स से और डिवोटी से पूछकर ही हम सब कुछ सीखते थे। तो मुझे एक भक्त से पता चला कि हम ऐसे ऐसे हमें भगवान के बारे में सोचना चाहिए, भगवान के चरणों के बारे में, ऐसे, ये भी मैंने किताब से पता चला।
तो मैंने कुछ भक्तों से, क्योंकि मैं बहुत बिगिनर थी, मैंने कुछ भक्तों से ये बात शेयर की कि ऐसे तो नहीं चल रहा है, मुझे तो वॉइड, दिस वॉइड इज वेरी, आई डोंट लाइक दिस वॉइड while chanting. But again, I was always hearing different opinions from different devotees. Some devotees, senior devotees, were telling, yes, you can think about Krishna and you can meditate on Krishna's lotus feet and all like that. And then some devotees, they were saying, no, you only have to hear the holy name. So I was so confused. Few years of my Krishna consciousness I spent uselessly simply on this debate. एंड आई नो आज भी बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो अपना समय बर्बाद करते हैं यही इस क्वेश्चन के आंसर को ढूंढने में कि क्या हमें भगवान का जप के समय चिंतन करना चाहिए, नहीं. सो फ्रॉम माय एक्सपीरियंस आई कैन से दैट डोंट वेस्ट टाइम. इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम Prabhupada's books. If we have the eye to see that you need to think about, not just that you need to think about Krishna while chanting. It is not that you can think about Krishna, you actually need to, that the process itself requires you to think about Krishna. It's not a choice, it is a compulsory point in the process. समझे मेरी बात आप? तो आप में से भी कई भक्तों ने सोचा होगा, कई बार आप लोगों को अलग अलग ओपिनियंस मिले होंगे, मगर डोंट वेस्ट योर टाइम. इट्स वेरी क्लियर. प्रभुपाद कह रहे हैं कि मन को जब तक भगवान के बारे में सोचने में नहीं लगाओगे तब तक मन कंट्रोल नहीं होगा. ठीक, किसी का कोई क्वेश्चन है एट दिस पॉइंट? हरे हरे कृष्ण माता जी. माता जी, इसमें आर्ट ऑफ चैंटिंग में मानसी सेवा का भी जिक्र किया गया कि चैंटिंग के टाइम पे मानसी सेवा का प्रयास करना चाहिए. हाँ, कर सकते हैं इसमें, मगर मानसिक सेवा थोड़ी और आगे का विषय है. सबसे पहले तो व्यक्ति को इसमें कुछ एक्चुअली प्रोसेसेस सब हैं, मगर आपके लेवल के हिसाब से हैं. तो हम देखें कि मानसिक सेवा लिखी हुई है, मगर मानसिक सेवा में हम प्रवृत्त हों उससे पहले हमें फिजिकली अपने हाथों से, अपने शरीर से वो सेवा करनी चाहिए. नहीं तो हम क्या उसको मन में, हम कैसे उसे कंसीव कर पाएंगे? अगर आप रोज भगवान की पूजा नहीं करते हैं, रोज भगवान को आप चंदन नहीं लगा रहे हैं, उनको उनके डीटीज को मसाज नहीं कर रहे हैं, और आप सोचें कि मैं मन में ही करूंगा, तो आप उसे कर ही नहीं पाएंगे. आपके मन में वो आकृति आ ही नहीं पाएगी. कई भक्त बोलते हैं कि जैसे हम गिरिराज जी की परिक्रमा कर सकते हैं while डूइंग चैंटिंग, है ना. तो आप जब तक आपने की नहीं है, आपने अलग अलग ललिया स्तनियों का दर्शन नहीं किया, आप कैसे मन में कर लेंगे? तो मानसिक सेवा बहुत अच्छी है, बहुत प्योरिफाइंग है. इट्स वेरी वेरी नाइस. इट मेक्स द जपा वेरी जूसी. हमारे जप में बहुत जूस लेकर आती है, मगर पहले हमें वो सेवा अपने शरीर से प्रकट करनी होती है, और कई बार करनी होती है, ताकि जब उसकी ऐसी छवि हमारे मन में आ जाए. जैसे मुझे अगर अब मैं अपना तो कैंसिल करती हूँ, सॉरी, अपना एग्जाम्पल नहीं देती, बट कई भक्तों का मैं एग्जाम्पल देती हूँ. कुछ भक्त हैं जैसे जो रोज डीटी वर्शिप करते हैं. अब जिस दिन वो, मान लीजिए किसी कारणवश वो डीटी वर्शिप नहीं कर पाए, हाँ, तो वो मन में कर लेते हैं. क्यों? क्योंकि उनको हर एक एक्टिविटी रोज वो करते हैं, तो अब वो माइंड में रिपीट कर सकते हैं उस एक्टिविटी को. तो उसके लिए पहले प्रैक्टिस की जरूरत है. सो निषेध नहीं है, करना चाहिए, मगर ऐसे नहीं कि जम कर जाऊं कि मैं सिर्फ मानसी करूंगा. ठीक बात, क्लियर है प्रभु जी? जी माता जी. व्रत से कि आपका भी क्वेश्चन है? यस माता जी, हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. माता जी, अभी वो मैं बुक में वैसे ढूंढ रही हूँ वो लाइन, इसमें लिखा हुआ था वन कैन थिंक अबाउट द सर्विसेज परफॉर्मेंस इन दी फॉर द कृष्णा करके ऐसा कुछ लाइन हाउ था. टू सर्व कृष्णा बेस्ट, ये हाँ same thing. हाँ, है ना. हाउ, तो इसका मतलब क्या है कि जब करते हुए भक्त, मतलब मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम होता है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि जैसे अगर हम कोई सेवा में लगे हुए हैं, तो जब मैं जब कर रही हूँ आई एम थिंकिंग अबाउट दैट सेवा, कि इस सेवा को आज मुझे यहाँ ये करना है, जो करना है वो करना है.
बट उसमें जब कब निकल जाता है हाथ से, माला पूरी हो जाती है। नहीं, इसमें इसका ये मतलब नहीं है। अच्छा। ये मैंने बहुत जगह क्लैरिफाई किया है कि क्या वन थिंक अबाउट द सर्विसेज, मगर मतलब आप देखिए इसमें जो मंदिर की जो सर्विसेज हैं टीचिंग से रिलेटेड, उसके बारे में नहीं है। ये वो सर्विसेज हैं जो आप भगवान के श्रीअंग की करने वाले हो, जैसे मानसी सेवा, मानसी पूजा, वो इंक्लूडेड है, वो आप कर सकते हो, जो भगवान के श्रीअंग की सेवा है। मगर ऐसे आप सोच रहे हो अच्छा मुझे मंदिर में जाना है, इतने यहाँ पे मुझे पोस्टर लगाना है, मैं वहां पर लेक्चर देने जाना है, तो मैं सोचूं कि आज सुबह में जब मैं सोचूं कि अरे मुझे क्लास में क्या बताना है, चलो अभी मैं प्रिपेयर कर लेती हूँ मन में, 1.5 घंटा बचेगा मेरा। दिस इज नॉट, आप समझे बात। प्रचार की सेवाओं के सोचने के लिए नहीं है, मगर भगवान के श्रीअंग की सेवा, उस बारे में आप सोच सकते हो। ठीक है। माता जी एक और चीज था, इसमें लिखा हुआ थिंकिंग अबाउट कृष्णा सर्विस, है ना? तो हम भगवान के चरणों में जो चरण चिन्ह है उनको, या भगवान के जैसे फीट की जो क्रॉस लेग्स हैं, ये सब थिंकिंग इज रिकमेंडिंग यस है। यस, इट इज रिकमेंडेड। मतलब यहाँ पे चरणों के नाम से यही बोल रहे हैं कि आप भगवान के चिन्हों को और भगवान के वो जो क्रॉस लेग्स है इसको ध्यान नहीं, दीजिए। हाँ, चरणों में किसी भी प्रकार से भगवान के चरण चरण के बारे में आप सोच सकते हो, चाहे चरण चिन्हों के बारे में सोचो, चाहे आप चरणों का जो चित्र है अपने मन में रखो, है ना। उस या ये भी प्रे कर सकती है भगवान आपके चरण जो मेरे हृदय में हमेशा रहे, ऐसा भी लाइक प्रे कर सकते हो। या कोई ऑफर, वी आर ऑफरिंग तुलसी, यस, मनी ये दिस तुलसी। इज ऑल्सो पॉसिबल। यस, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। मतलब सोच सबसे पहले ओनली फीट्स पे ही कंसंट्रेट यस, करना है। शुरू में व्यक्ति को जब मन को लगाना होता है तो सीधा भगवान के फॉर्म पर पूरा नहीं जाना चाहिए, पहले चरणों में ही रहना चाहिए। क्योंकि उससे एक और अच्छी बात यह है कि उससे ना दास्य भाव और विनम्रता का भाव भगवान के प्रति वो डेवलप होता है, शरणागति होती है, क्योंकि भगवान के चरणों में शरणागति है। कई बार क्या है कि फेस की तरफ सोचते हैं कि लोग, नहीं नहीं यार चरणों में क्या अच्छा लगेगा, हम तो भगवान के जब भी दर्शन करते तो फेस के ही करते हैं, तो मुझे राधा पार्वती का फेस ही याद आता है, चरण तो याद ही नहीं आते। यहाँ प्रॉब्लम एग्जैक्ट। आती है डिवोटीज को। हाँ। हाँ, मगर वो फेस को तो वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं और अच्छी बात है, मगर शरणागति चरणों के द्वारा शुरू होती है। तो इसलिए यू हैव टू कॉन्शियसली, जब आप दर्शन करने जाएं तो कॉन्शियसली भगवान के चरणों पर दर्शन करना जरूरी है। जी। और जी। ऐसा भाव रखना चाहिए कि भगवान मुझे आपके आपके चरणों में आश्रय मिले। आश्रय ग्रुप में आश्रय तो बहुत ले लिए, भगवान के चरणों में भी आश्रय लेना चाहिए। ऐसी प्रेयर करनी चाहिए कि भगवान मुझे आपके भक्तों के चरणों में आश्रय मिले, मुझे आपके चरणों में आश्रय मिले। ऐसी प्रेयर्स करने से वो शरणागति का भाव आता है, और भगवान के प्रति वो जो हम बार बार बोलते हैं ना कि जीव हम, मैं भगवान में आपका दास हूँ, है वो जो थ्योरी नहीं रहती, फिर वो प्रैक्टिस में आता है, वो भाव मन में स्थापित हो जाता है, दैट माय आइडेंटिटी इज कृष्णदास। ठीक है। माता जी मुझे याद आ रहा है एक क्लास में ना आपने बताया था कि आईब्रोज पे अगर हम मेडिटेट करते हैं तो हमारी काम वासना या ईगरनेस या डिजायर्स वो कम होती हैं। सो मतलब फॉर अ लॉन्ग टाइम आई वाज मेडिटेटिंग ऑन आईब्रोज, आईज पे मैं करती थी। तो अभी नाउ एज यू आर सेइंग कि वी हैव, तो वी कैन हाँ, किसी को अगर स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वहां पे हो रही है तो वो वैसे कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि देन इफ यू आर थिंकिंग ओनली ऑफ कृष्णास लोटस फीट तो यू कैन नॉट थिंक ऑफ कृष्णास फेस, जी जी ऐसा यही नहीं मेरा है। क्वेश्चन था। हाँ हाँ, यही ये क्वेश्चन। बात नहीं है। बात ये है कि आइडली आप चरणों से शुरू करिए, मगर अगर चरणों का ध्यान करते करते भगवान के पूरे विग्रह के ध्यान आ गए तो आप अपना माथा शेक करके ये थोड़ा ना बोलेंगे कि अरे नहीं नहीं चरणों पर ही करना था, ना ना, ऐसा नहीं है। इट्स वेरी नेचुरल कि भगवान का फिर पूरा विग्रह आपके दिमाग में आएगा, वो बहुत अच्छी बात है, उसको स्टॉप नहीं करना है। बट जैसे ही वो जाए, क्योंकि वो छवि तो रुकेगी नहीं ना, इतने चंचल तो है हमारे श्याम सुंदर, एक जगह टिकते थोड़ा ना है। वो छवि तो एक ही मिनट में निकल जाएगी, यूं ही पता भी नहीं चलेगा, आप तो अपने ऑफिस में पहुंच जाएंगे जब करते हुए।
या कहीं भी पहुंच जाएंगे, किचन में पहुंच जाएंगे, आज क्या बनेगा, ऐसा ही होता है ना। हाँ जी, हाँ एक जी। मिनट के अंदर जैसे ही वो जाएगी छवि, जो अभी आपने भगवान के रूप की देखी, वो वापस से आपको भगवान के चरणों पर ही वापस आना है। ठीक है। थैंक यू माता जी। माता जी, हाँ, कैन वी concentrate on the Hare Krishna Mahamantra also? यस, बिल्कुल। नाम पर भी कर सकते हैं, जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि नाम रूप गुण लीला ऐसे चिंतन चलता है, तो नाम से भी चिंतन किया जा सकता है। बिकॉज और आई फील, मतलब मुझे ऐसा है, मतलब मेरे टेबल पे भी एक है हरे कृष्णा महामंत्र का, वो छोटा सा बोर्ड यस। सा मिलता है हाँ इस्कॉन में। हाँ हाँ। वो रखा हुआ है, तो कई बार क्या होता है कि इधर उधर मन भागता रहता है, तो फिर तो वो देख देख के ही जप करने का मन करता है कि नहीं, यस, यू कैन नाम डू नाम दैट। की तरफ देखते आंखें रहो। खोल के अगर आप जप कर रहे हैं, हाँ। आप आंखें खोल के जप करते हैं प्रभु जी। हाँ जी माता। हाँ, तो जो आंखें खोल के जप करते हैं उनके लिए सामने कोई भगवान की छवि रखना या चरणों का पोस्टर रखना या फिर हरे कृष्ण महामंत्र लिखा हुआ, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने ये बताया कि नाम अक्षर पे कंसंट्रेट करते हुए जप करना, ये भी बहुत पावरफुल है। बेसिक बात यह है कि वॉइड बिल्कुल नहीं होना चाहिए, खाली चैंटिंग नहीं होनी चाहिए। मतलब आप कुछ भी सोचे जा रहे हो और जब भी चल रहा है, माला फिरे जा रही है और आपका दिमाग कहीं और फिर रहा है, then that chanting does not help. Attentive chanting helps, and attentive chanting comes from these practices. Consciously, we have to utilize our mind's ability in Krishna service. Okay? बेसिकली माता जी, जो एक रियलाइजेशन मुझे आई आज के डिस्कशन में, बहुत अच्छा लगा। और जैसे मंदिर में भी जाता हूँ और उसमें भी जैसे थोड़ा कैन आई टेल माता जी, जैसे हाँ हाँ, बोलिए रियलाइजेशन बोलिए बोलिए। कि जैसे है कि माइंड इज अबव सेंसेस, राइट? हाँ तो वी हैव टू एंगेज ऑल आवर सेंसेस। जैसे आंखों से देखना है, हाँ। कानों से सुनना है, टंग से हरे कृष्ण महामंत्र बोलना है, हम्म और जैसे स्किन से है कि हम टच करके माला को फेर रहे हैं, उसको फील करना है। और रह गया अपना जैसे स्मेल रह गया, तो हम्म स्मेल से जो है अच्छा है कि अगर आप कोई अ, भगवान की अगरबत्ती हो गई, या फिर मंदिर में जो फ्रेग्रेंस लगा देते हैं ना, तुलसी के तुलसी आरती के बाद हाथ पे लग जाए, तो मतलब कि इफ यू कैन एंगेज ऑल योर सेंसेस, तो फिर आपका मन इधर उधर कम भागेगा, या फिर मतलब कि नहीं भागेगा ये तो नहीं कह सकते, लेकिन शायद कम भागेगा। yes, and it works both ways प्रभु जी। ग्रोथ सेंसेस को लगाना आसान होता है, मन को लगाना मुश्किल होता है, बट एट द सेम टाइम अगर हमने मन को कंट्रोल कर लिया तो सेंसेस अपने आप सारी लग जाती हैं। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, अटैक सीधा मन पर हो रहा है ना। Yes, माता जी। तो मन को जैसे ही आप एंगेज करेंगे, अब आप ये प्रैक्टिस की बात है, अगर हम ये करके ही पता चलेगा हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। जैसे जितने भक्त आज तक अभी तक नहीं करते थे, आप करके देखिए कुछ ही दिन, भले एक हफ्ते में ही। अब फिर देन इन द नेक्स्ट क्लास विल शेयर द एक्सपीरियंस। Yes, माता जी। अगर आपने, इफ यू कॉन्शियसली वाइल चैंटिंग द होली नेम यू थिंक अबाउट कृष्णा, किसी भी रूप में, नाम रूप गुण लीला जो भी हमने अभी डिस्कस किया, किसी भी तरीके से आप एंगेज करते हैं, और जब आप पहले करते थे उसमें क्या फर्क है। जैसे ही आप मन को एंगेज करेंगे, आपके लिए वही जप बहुत रसपूर्ण हो जाएगा जो कि पहले नीरस लगता था। इट इज श्योर टू हैपन, 100%। तो जिसको भी जब ऐसा लगता है कि उदासी आ जाती है या जब में मन नहीं लगता, वो सब, ये सब चीजों में से कुछ भी जो भी अपील करे आपको, जो भी आपका मन ग्रहण कर ले, चाहे वो भगवान के नाम को ऐसे पढ़ के करना है, चाहे जो भी जिस भी प्रक्रिया से जैसे हमने डिस्कस की, उनमें से किसी से भी आपका मन राजी हो जाए, उसी को करके आप उसमें लगा लीजिए। And then you might have to choose between, for some devotees, lotus feet meditation will work a lot. For some devotees, keeping a picture of the lotus feet, that will work. So it depends on, everybody is individual and it works differently for everyone. So just practice it. ठीक है, आगे चलें। Yes, माता। अब तीसरा आ रहा है एंगर,
सिमिलरली एंगर कैन बी कंट्रोल। इसमें हम बहुत फेल हैं, हम सिर्फ थ्योरी बता रहे हैं क्योंकि हमारा खुद का एंगर बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। ओके, so we cannot stop anger altogether, but if we simply become angry with those who blaspheme the Lord or the devotees of the Lord, we can control our anger in Krishna consciousness. तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि एंग्री उससे होना चाहिए जो कि आपकी निंदा करे, उससे नहीं, जो कि किसी भक्त की निंदा करे या भगवान की अगर कोई निंदा कर रहा है, ऐसे। अभी इसमें ये नहीं सोचना है कि मैं भक्त बन गया हूं अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप भक्त नहीं बने हैं। हाँ, यहाँ पर ये सोचना है कि भगवान के भक्तों की कोई निंदा करे या भगवान की निंदा करे तो मुझे डट कर उसको गुस्सा करना है। अगर ऐसा कोई करेगा तो उसका एंगर का करेक्ट यूटिलाइजेशन होगा और फिर वो एंगर को कंट्रोल कर पाएगा। डजंट मीन कि ऐसा व्यक्ति बाहर से एंगर नहीं दिखाएगा किसी भी सिचुएशन में। हमारा नॉर्मल सोच यही होती है कि भक्त है, अरे गुस्सा कैसे कर दिया उसने, उसके मुंह से तो गुस्सा निकलना ही नहीं चाहिए, उसे तो गुस्सा आना ही नहीं चाहिए, इतने सालों से माला कर रहा है। तो प्रभुपाद जी भी बहुत गुस्सा करते थे ना, अरे रास्कल रास्कल बोल के सबको बोलते रहते थे ना प्रभुपाद। तो हम कैसे समझें, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तो और ही महान थे, वो तो छोड़ते ही नहीं थे किसी को, उनको तो देखकर लोग भाग जाते थे। तो हम ऐसी स्थिति में कैसे माने? बात यह है कि ऐसे व्यक्ति एंगर के कंट्रोल में नहीं है, वो एंगर को यूटिलाइज करते हैं। whenever they want to rectify somebody's behavior they show anger but they don't sway under the anger। ये भी एक बहुत कैची पॉइंट है। अगर हमें ये नहीं पता तो हमें लगेगा, इसीलिए भक्तों के संग में रहकर ये सब, जब हम ये बातों को भक्तों के संग में सीखेंगे ना इन किताबों को, तो हम उसके एक्चुअल मीनिंग को पता कर पाएंगे। नहीं तो केवल हम किताब पढ़ के भी पूरा मीनिंग नहीं ले पाते हैं। अगर किसी ने केवल किताब पढ़ी और उसने बोला कि अच्छा, जो भक्तों के, जब भक्त या भक्त की निंदा हो रही है, भगवान की निंदा हो रही हो, तब वो क्रोध प्रकट करे तो ये वो क्रोध उसके वश में है, नहीं तो नहीं है, यही इसका मतलब निकल के आ रहा है। अब आप किसी भक्त को देखेंगे, बड़ा अच्छा भक्त है और वो कहीं क्रोध कर रहा है, तो आपके मन में सीधा क्या आएगा? आपके मन में उस भक्त के प्रति निंदा आ जाएगी, है ना? और आप सोचेंगे अरे ये तो रूप गोस्वामी जी ने जो बताया उससे मैच नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये भक्त अच्छा नहीं है, ये कनिष्ठ भक्त है, ये मुझे इसका संग नहीं करना चाहिए, ये कंक्लूजन मन ड्रॉ कर लेगा। मगर एक्चुअली हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या वो भक्त एंगर को यूटिलाइज कर रहा है या फिर उसको, उसकी बिना इच्छा के एंगर कभी भी आ सकता है और वो उसके अंदर आ जाएगा। ये चीज बहुत बारीक बात है जो देखने की है। प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं एक एग्जाम्पल महाप्रभु का। तो महाप्रभु ने ही खुद बोला है, तृणादपि सुनिचेन तररोपि सदीक्षिणा। तो वन में देन आस्क व्हाई द लॉर्ड एग्जिबिट एंगर, जब जदाई मदाई ने नित्यानंद प्रभु को मारा। The point is that one should be ready to tolerate all insult to one's own self, but Krishna or his pure devotees blaspheme. A genuine devotee becomes angry and acts like fire against the offender. इसके अलावा हम देखते हैं महाप्रभु, इस केस में तो एक्चुअल में किसी भक्त की निंदा नित्यानंद प्रभु की ही हो रही थी, बट कई स्थितियों में हम देखते हैं महाप्रभु ने बहुत भक्तों को ऐसे फटकारा भी, कुछ वो गलत कर रहे थे इसलिए। तो शिष्य अगर आपका गलत कर रहा है तो भी व्यक्ति फटकार सकता है, अगर वो गुरु की पोजीशन में है, शिक्षा दीक्षा गुरु या पथ प्रदर्शक गुरु के रूप में है, या हम अपने बच्चों के लिए गुरु के रूप में होते हैं, उनको भी हम फटकार सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है, बहुत सारे और सिचुएशंस भी हैं जहाँ पे हम एंगर को प्रकट कर सकते हैं फॉर हेल्पिंग अदर्स। सो इसलिए दिस इंस्ट्रक्शन इज नॉट ऑल इन ऑल। ये इंस्ट्रक्शन सिर्फ ये बता रही है कि आपको अगर कंट्रोल में लेकर आना है, और अगर आप ये काम करोगे, जब भक्त निंदा या भगवान की निंदा हो रही है तब आप एंगर शो करोगे, तो ये आपके कंट्रोल में आने लग जाएंगे। दिस इज व्हाट इट इम्प्लाइज, दिस इंस्ट्रक्शन। इसमें दो एग्जाम्पल्स हैं, हनुमान जी का और अर्जुन का। दोनों ही ने लड़ाई की भगवान के लिए, है ना? और रादर अर्जुन को तो भगवान ने उकसाया, वो तो बेचारा एंगर अपने छोड़ के जा रहा था, मगर भगवान ने पूरी भगवद गीता 700 श्लोक सुना के उसको और एंग्री किया, नहीं नहीं कर, एंगर शुड बी देयर। क्षत्रिय, कैसा क्षत्रिय तू, नपुंसक की तरह बातें कर रहा है, ऐसा बोल रहे हैं भगवान, है ना, भगवद गीता में, कि तुमको युद्ध करना है। तो
इसीलिए भगला बहुत लोग जो अहिंसावादी होते हैं बोलते हैं कैसे भगवान है, अहिंसा परम धर्म है और भगवान हिंसा के लिए प्रेरित कर रहे हैं, ये तो अच्छे भगवान नहीं है कृष्ण। ऐसा भगवान को ही निंदा करने लग जाते हैं। मगर एंगर का भी अपना यूटिलाइजेशन है, जैसे हनुमान जी और अर्जुन कर रहे हैं, अधर्म के विरुद्ध जो आता है ये बात। तो यहाँ एंगर की बात हुई। फिर आई अर्जेस ऑफ टंग। अर्जेस ऑफ टंग, अब अर्ज ऑफ टंग होती क्या है? अच्छी अच्छी चीजें खाने की हमारी चाह, उसको अर्ज ऑफ टंग कहते हैं। टंग से दो काम है, एक तो बोलना जिसको सबसे पहले कवर कर लिया, और दूसरा है खाना। तो यहाँ पर खाने वाली बात से आ रहे हैं। ध्यान रखेंगे हम कि सारी की सारी इंद्रियों में एक ही बात की प्रधानता है कि जब उस इंद्रिय को भगवान की सेवा में लगा दिया जाएगा तो वो कंट्रोल हो जाएगी। तो नेचुरली इसका रूप गोस्वामी का युक्त वैरागी का प्रिंसिपल सभी जगह चल रहा है। तो अर्ज ऑफ टंग, टंग का यहाँ पे काम क्या है? खाना। तो खाने को कैसे इस अर्ज को कैसे कंट्रोल करेंगे? खाएं तो कैसे? खाना प्लस कृष्णा कैसे होगा? कृष्ण प्रसाद। खाना प्लस सोचना क्या होगा? कृष्ण स्मरण। खाना सॉरी बोलना प्लस कृष्णा क्या होगा? कृष्ण कथा। सो उस इंद्री का काम प्लस उसमें कर दें कृष्णा, तो उसका सॉल्यूशन निकल आएगा। प्रॉब्लम प्लस कृष्णा इज इक्वल टू सॉल्यूशन। ये इक्वेशन सब में चलेगी, ठीक है। तो अब प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि जनरली वी शुड नॉट अलाउ द टंग टू ईट अकॉर्डिंग टू इट्स ओन चॉइस। आज के दिन तो हमें ये पढ़ना ही नहीं चाहिए था, एकादशी वैसे ही हम खाने के बारे में आधे टाइम सोचते रहते हैं, बट शुड कंट्रोल द टंग बाय सप्लाइंग प्रसाद। तो खाना और कृष्णा को मिला दिया गया है, ठीक। तो क्या बन जाएगा? प्रसाद। A devotee's attitude is that he will only eat when Krishna gives him प्रसाद। ये एक ऐसी इंद्री है टंग, आगे हम पढ़ेंगे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की टीका है इसी में, कि तीन चीजें इकट्ठे हैं हमारी बॉडी में, जिह्वा, हमारा पेट और हमारे जेनिटल्स। इन तीनों का स्ट्रेट लाइन में है। और प्रॉब्लम ये है कि हम ये सोचते हैं कि हमारी काम इच्छा बहुत ज्यादा है, जो ज्यादातर लोगों को इसमें प्रॉब्लम होती है। तो हमें लगता है उससे हमें फाइट करने की जरूरत है, बट एक्चुअली वो उसकी स्टार्टिंग जीवा से, अनइमेजिनेबल टू थिंक। ऑफ कोर्स और भी तरीके से हम उसे फ्यूल करते हैं, बाय वॉचिंग रॉन्ग थिंग्स और बाय थिंकिंग अबाउट रॉन्ग थिंग्स मे बी, बट सोल्यूशन इज नॉट, ऑफ कोर्स वहां से जो सोल्यूशन है कि वो सब हमें उसको फीडिंग कट करनी है, बट एट द सेम टाइम हमारी जीवा से उसके ऊपर बहुत फीडिंग है। जब हम प्रसाद खाना शुरू कर देते हैं, और अगर हम ये व्रत ले लें कि हम केवल कृष्ण प्रसाद खाएंगे, उसमें भी कई भक्त यही व्रत लेते हैं कि हम केवल भक्तों के हाथ का बना खाएंगे। उसमें भी कई ऐसे भक्त होते हैं जो और सुपर हमने देखे हैं, जो केवल और केवल अपने हाथ से बनाकर भोग लगाकर खाते हैं। अगर कोई इस लेवल पर आ सके तो इट्स अ गेम चेंजर, उसकी सारी इंद्रियां कंट्रोल हो जाएंगी। इसीलिए हम देखते हैं कि साधु, बहुत जो पके हुए साधु होते हैं, आप उनके आश्रम में जाकर कुछ खाना नहीं दे सकते हो दान में, केवल सूखा अनाज आप दे सकते हो ताकि वो बनाकर खाएं। और आप सोचो कि आप लेकर चले जाओ पका पकाया खाना और उन साधुओं को बांटोगे, वो लेंगे नहीं, वो नहीं लेते हैं। तो हमने ब्रज में बहुत सारे ऐसे साधु देखे हैं कि आपको अगर दान करना है तो सूखा अनाज देकर जाओ और वो खुद बनाकर खाएंगे और आपको भी खिला देंगे। हमने कहीं एक जगह पर ऐसा भंडारा करवाया, तो हमने बोला कि क्या हम बनाने में हेल्प कर दें? तो उन्होंने बोला नहीं, आप सिर्फ सर्विंग कर देना, हम बनाएंगे। तो वैष्णव भोज करवाया, तो उन वैष्णव ने हमें पकाने नहीं दिया, जबकि वो देख रहे हैं हमें सालों से कि हम माला करते हैं, सब कुछ है, फिर भी नहीं, खुद बनाया। बोला आप लोग पत्तल लगाओ, आप लोग सबको बांट देना, मगर हम खाना बनाने नहीं देंगे और किसी को, हम अपने हाथ से बना के देंगे। तो इस लेवल पर जब कोई आ जाता है फिर तो उसकी तो वो पूरा गेम चेंज कर दिया उसने। बट
एनीवेज स्टार्ट, ये सबसे ऊपर का लेवल हो गया। मगर इसमें क्या है कि कॉन्शियसनेस ट्रांसफर नहीं हो रही किसी की भी आपको। मगर स्टार्टिंग क्या है कि आप केवल प्रसाद खाएं। अब इसमें सबसे छोटा लेवल यही है कि आप केवल और केवल प्रसाद खाएं। अब क्वेश्चंस इसमें आते हैं कि हम जब ट्रेवल करते हैं तो हम क्या करेंगे। प्रैक्टिकली हमें ये तो पता चल गया कि ये इसका तोड़ है कि केवल कृष्ण प्रसाद खाने से जीवा कंट्रोल हो जाएगी। जीवा कंट्रोल होते ही उदर वेग कंट्रोल हो जाएगा, उदर वेग और जीवा वेग कंट्रोल होते ही उपस्थ का वेग भी कंट्रोल हो जाएगा। ये इसका स्ट्रेट लाइन फॉर्मूला है। प्रॉब्लम हमारे जीवा की जो हमें आदतें पड़ी हुई हैं, हमें अब हम ये कैसे खाएं, अब हम वो कैसे खाएं, घर में तो ये नहीं बन पाएगा, ये घर में तो वो नहीं बन पाएगा या ये हमें बनाना नहीं आता है तो हम कैसे करें। तो जनरली जो बहुत ढिलाई देकर चलने वाले डिवोटीज होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ भी बाहर से लाते हैं, जो भी चीज अनिल गार्लिक नहीं हो जिसमें और नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स में नहीं बन रही हो, तो उसको भोग लगाते हैं और खा लेते हैं। या कभी हम ट्रेवल कर रहे हैं तो भी हमें ऐसा करना पड़ जाता है कि हमने कोई चीज खरीदी जो कि ऑफ कोर्स सात्विक होनी चाहिए, स्पेशली अगर फ्रूट्स वगैरह हो तो ज्यादा अच्छा है ट्रेवलिंग में, और उसको आपने मानसिक भोग लगाया और उसे खा लिया। मानसिक भोग लगाना भी भोग लगाना ही होता है, इसको आप कम मत समझिए। कई बार भक्त लोग बोलते हैं कि अरे तो मानसिक ही तो लगाया है। मानसिक की हुई सेवा भी वैसे ही होती है जैसे अपने अंगों से शरीर से की हुई सेवा के बराबर होता है। इसमें भाव की प्रधानता है, क्रिया की प्रधानता नहीं है ज्यादा। तो तो ये सबसे बेसिक बात ये है कि जब भी आप जहां भी हो, बच्चों को भी हम यही बताएं कि आप कुछ भी आइसक्रीम खरीदी, आपने आइसक्रीम टॉफी कुछ भी आप खा रहे हो, अपने माइंड में ऑफर करके आप खाओ, तो नेचुरली उनको धीरे धीरे प्रसाद खाने की इस तरीके से आदत हो जाती है। फिर जब और उससे ऊपर बढ़ते हैं, वन स्टेप फर्दर क्या है कि आप खुद ही अपने घर में, मतलब ऐसी जगह से कहीं से भी कुछ भी मत खाइए क्योंकि किसी ने भी उसको बनाया हुआ हो सकता है। कॉन्शियसनेस ट्रांसफर हो जाती है जिसने बनाया उसके हाथ से आपके हाथ में, आपके मन में तो भक्तों के द्वारा बनाया गया ही खाना खाएं। ये एक अनदर लेवल है कि डिवोटीज, फिर अनदर लेवल है कि कौन डिवोटी बना रहा है उसको भी देखना चाहिए कि किसने बनाया। क्या बहुत ही वो जो भक्त था उसकी सोच जो है वो कहने के लिए भक्त है, या बहुत ही नौसिखिया भक्त है, अभी उसकी बहुत प्रारंभिक अवस्था है, खुद ही उसकी मन और इंद्रियां केंद्रित नहीं है, एक दो माला जप करता है। कई बार भक्त लोग केटरिंग का काम करते हैं और वो खुद नहीं बना के, हम सोचते हैं कि भक्तों ने बनाया मगर वो आगे लेबर्स को रखते हैं बनाने के लिए। सो बहुत सारी चीजें हैं। अब बहुत सारे प्रैक्टिकल इश्यूज के अंदर आते हैं। कोई लोग वर्किंग है तो कुक्स होते हैं, तो कुक से बनवाते हैं। अब इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं, तो इन दैट केस बेस्ट सिचुएशन यही है, सोल्यूशन यही है कि आप कुक कोई ऐसा हायर करिए जो कि सात्विक व्यक्ति हो, जो कहीं पे भी नॉनवेज ना तो खाता हो ना बनाता हो। आपके घर में आप उसको बताएं कि भगवान के सामने ठाकुर जी को ऑफर होने वाला है। उस व्यक्ति का कैरेक्टर देखकर बाकी सब चीजों को देखना पड़ता है। तो इसलिए ये एक प्रसाद वाली जो बात है ना, क्योंकि हम जो भी खा रहे हैं वही हम बन जाते हैं, हमारे आहार से हमारे विचार हैं सारे, जैसा आहार जा रहा है वैसे विचार हो रहे हैं। तो आहार वाले को मैनेज करना ये एक डिफिकल्ट काम है। वर्किंग लोगों के लिए और मुश्किल हो जाता है, ट्रेवलिंग वालों के लिए और मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर आपको 80 to 90% स्ट्रिक्ट रहना होता है। अगर आप ट्रेवलिंग है या आप वर्किंग है, आपका टूरिंग जॉब है, तो यू कैन नॉट बी 100% स्ट्रिक्ट, you have to adjust, but then you have to always maintain the maximum amount of the time you should maintain the decorum. अगर आप घर में रहते हैं और आपके पास सुविधा है कि आप रोज खुद बना के खा सकते हैं,
तो देयर इज नथिंग लाइक दैट। आप खुद बनाइए, अच्छे विचारों से बनाइए। जब आप बना रहे हैं तो कोई भगवान का कीर्तन, जप, कुछ भी साथ में लगा होना चाहिए, और उसको सुनते हुए आप बनाएं, और भोग लगा के, प्रॉपरली भोग लगा के, और फिर उसको प्रसाद रूप में करेक्ट कॉन्शियसनेस में खाएं। प्रॉपरली करेक्ट कॉन्शियसनेस में बनाएं, करेक्ट कॉन्शियस में भोग लगाना चाहिए, और करेक्ट कॉन्शियसनेस में खाना चाहिए। यानी कि खाते वक्त भी अगर आप कुछ टेप वगैरह लगा दें भगवान का, तो सुनते हुए कीर्तन, लेक्चर, कुछ भी, तो वही आहार, वही रोटी सब्जी दाल चावल आपको कंप्लीटली स्पिरिचुअलाइज कर सकता है, क्योंकि उसका जो सटल स्पिरिचुअल एलिमेंट है वो जाग चुका है। सो इट्स अ कंप्लीट साइंस, बट ऑफ कोर्स ओनली बाय प्रैक्टिस वन कम्स टू नो। इतना प्रैक्टिस हो जाना चाहिए कि अगर आप बाहर जाते हैं, आपको कोई, आप कहीं खाना खाते हैं, किसी ने आपको बुलाया, आप कुछ खाए, आप खाते ही पता कर सकते हैं कि ये प्रसाद है कि नहीं। डिवोटीज इस लेवल पर आराम से पहुंच जाते हैं कुछ सालों में। खाते ही आपको पता चल जाएगा कि ये जिसने, अगर कोई बोल भी रहा है कि ये प्रसाद है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये करेक्ट कॉन्शियसनेस में बना हुआ प्रसाद नहीं है। तो इस लेवल तक आ जाना चाहिए कुछ सालों के अंदर। So this is the way to control the urge of tongue. One should take prasad at the same time. प्रभुपाद इसमें बोल रहे हैं, one should take prasad at scheduled times. हमेशा मत खाते रहें। ये पहली बात तो प्रसाद खाना। दूसरी बात, शेड्यूल्ड टाइम पर खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस चलते फिरते अब थोड़े स्नैक्स खा लिए, अब थोड़ा ये खा लिया, अब थोड़ा वो खा लिया। प्रभुपाद जी ने 2 टाइम का प्रसाद बताया है ना। तो कहते हैं कि एक जनरल ऐसा सिद्धांत है योगिक उसमें, कि 1 टाइम खाए तो योगी, 2 टाइम खाए तो भोगी, और 3 टाइम खाए तो रोगी, है ना। तो प्रभुपाद जी ने 2 टाइम खाने का, 2 टाइम फिक्स किए हैं, सुबह का प्रसाद और शाम का प्रसाद। सुबह 9 बजे और शाम को 5 बजे, ये 2 टाइम का प्रभुपाद जी ने फिक्स कर रखा है। शेड्यूल टाइम टेम्पल में सब डिवोटीज के लिए यही रहता है। ऑफ कोर्स अगर आप वर्किंग है तो सुबह 9 बजे नहीं खा सकते और 5 बजे भी नहीं खा सकते, क्योंकि वो दोनों टाइम पर आप ऑफिस में होंगे। तो आप सुबह खा के जाएंगे, दोपहर को कुछ लेके जाएंगे, शाम को आके कुछ खाएंगे। तो अगर आप 3 टाइम भी खा रहे हैं तो दैट इज फाइन, मगर फिर वो शेड्यूल्ड होना चाहिए कि इतने समय, इतने ये मेरा खाने का समय है, ताकि आप माइंडलेसली नहीं खा रहे हैं, माइंडलेसली कुछ भी नहीं खा रहे हैं, मुंह में कुछ भी ऐसे ही जाए नहीं जा रहा। And Prabhupada says one should not eat in the restaurants or sweet meat shops simply to satisfy the whims of tongue or belly. मिठाइयों की दुकानों पे मत पहुंचिए, रेस्टोरेंट्स में मत पहुंचिए। इससे आपका बिल भी बहुत कम आएगा, खर्चे कम हो जाएंगे। प्रभुपाद जी की इन बातों को मानिए तो, और बहुत जल्दी मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं, क्योंकि कलयुग में मुक्ति मुख से है, मुख के द्वार से मुक्ति है। कैसे? भगवान के नाम जप से और भगवान का प्रसाद खा के। तो ऑफ कोर्स नाउ इसमें प्रैक्टिकल चैलेंजेस क्या आते हैं कि कभी कभी आपको ऐसी जगह पे जाना पड़ता है जहां पर आपको कुछ खाना पड़ जाए। तो देन इन दैट सिचुएशन डू योर बेस्ट, एज बेस्ट एज यू कैन। सो ऑलवेज इन ऑल सिचुएशंस कीप द प्रिंसिपल्स, क्योंकि हम गृहस्थ लोग हैं। ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि कई बार हमें ऐसी जगह जाना पड़ेगा, किसी रिश्तेदारी में, किसी पार्टीज फंक्शंस में, मगर उनको भी बहाना मत बनाइए। अब बी ट्रू टू योर सेल्फ एंड बी ट्रू टू कृष्णा। जितनी कम से कम ऐसी एक्टिविटीज हो उतना अच्छा है हमारे साधना के लिए। अगर आप बहुत ही पार्टी और आपके बहुत ही ज्यादा लिंक्स हैं, तो ट्राई करिए कि उन लिंक्स को खाने से ना जोड़ें आप। ये चैलेंजिंग होता है लोगों के लिए, मगर अगर आपके नहीं है, आप बहुत ज्यादा बाहर बहुत ज्यादा आप नहीं रखें इस तरीके के सोशल कनेक्शन खाने पीने वाले, तो ज्यादा अच्छा है, तब पालन हो पाता है बहुत आराम से। मगर फिर भी कई बार आपको ऐसी जगह जाना पड़ेगा, कभी आप ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको किसी रेस्टोरेंट में खाना पड़े, तो मेक श्योर दैट यू ईट इन अ रेस्टोरेंट विच डज नॉट कुक नॉन वेज,
जहाँ नॉनवेज और वेज दोनों इकट्ठे ना बनते हों। वेजिटेरियन में भी साफ तो कोई होगा नहीं, कौन बना रहा है वो नॉनवेज खाता होगा, हो सकता है, वी कैन नॉट हेल्प। तो कभी किसी विरली सिचुएशंस में आपको इसे खाना पड़ता है तो देन यू मेंटली ऑफर एंड ईट, बट डोंट मेक इट अ प्रैक्टिस कि हर महीने हमें तो बाहर खाने जाना ही है, हर सैटरडे संडे अब क्या करें, अब तो हम घूमने जाएंगे तो खाएंगे ही। अपने घर से खा के जाओ, लेकर जाओ। सो ये बहुत सारी चीजें हैं, ये जब डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी होती है तो डिफिकल्ट होती है, मगर ये डिफिकल्ट चीज लग रही है, मगर दे पे ऑफ वेरी वेल इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, दे रियली रियली हेल्प यू प्रोग्रेस। अब इसमें प्रभुपाद जी एक और चीज बता रहे हैं कि बेली और जेनिटल्स के लिए प्रभुपाद जी ने दोनों का सेम ही बात बताई, शेड्यूल टाइम्स पर खाना। और प्रभुपाद जी ने जो उदर वेग है इसको भी इसी के अंदर इसी पैराग्राफ में ले लिया। तो उदर वेग थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जीवा वेग तो समझ में आ गया कि अच्छी अच्छी चीजें खाने का हमारा मन करना, और उदर वेग क्या होता है, भर भर के खाना, कि अरे अभी तो हम सेटिस्फाइड नहीं हुए, अभी हम और खा सकते हैं, तो हम ठूसते जाते हैं जब तक कि वी डोंट फील लाइक कि बस अब एक सोडा की जरूरत है, राइट। ये जो ठूसने की बीमारी है इसको कहते हैं उदरवेग। सो ये भी कैसे कंट्रोल हो सकता है इसको प्रभुपाद जी आगे डिस्कस करते हैं, तो हम इसको यहीं पर ही कंट्रोल यहीं पर ही हम इसे वाणी को कंट्रोल करती हूँ मैं अपना, स्टॉप करते हैं क्योंकि 8:30 हो गए हैं, एंड देन वी विल डिस्कस फ्रॉम दिस पॉइंट। उदर वेग से हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, उदर और उपस्थ वेग रह गया है डिस्कशन के लिए, और साथ ही साथ भक्ति सिद्धांत सती ठाकुर जी की अनुवृत्ति टीका देशामृत पर, इस श्लोक पर प्रभुपाद जी यहीं पर बता रहे हैं अनुवृत्ति एक्सप्लेनेशन, वो भी उसमें भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी तक आपको कोई क्वेश्चन हो जीवा वेग पर तो वी कैन डिस्कस दैट, otherwise we'll close. ठीक है, सबको सब समझ में आ गया है, पालन करना मुश्किल है बस, है ना। थ्योरेटिकली आता है, प्रैक्टिकली प्रॉब्लम्स आते हैं। हाँ, प्रैक्टिकली क्या प्रॉब्लम्स होती हैं वी कैन डिस्कस दैट ऑल्सो, ताकि कई बार क्या होता है वी लर्न फ्रॉम ईच अदर कि क्या सॉल्यूशंस निकल सकते हैं, दैट इज रिक्वायर्ड। माता जी ये भी हो जाता है कई बार कि ना, जैसे प्रसाद ही पाते हैं, जैसे मंदिर में क्लास हो रही होती है उसके बाद प्रसाद रखा होता है, तो प्रसाद भी ओवर ईटिंग हो जाता है कई बार तो। हाँ, आगे अनुवृत्ति एक्सप्लेनेशन में हम पढ़ेंगे, भक्ति सिद्धांत सती ठाकुर कह रहे हैं कि ये भी गलत है, कि जब जीवा वेग के अंदर ये भी आता है कि वन शुड नॉट ईट टू मच ऑफ प्रसाद, जब बहुत ज्यादा प्रसाद लेते हैं तो दैट इज ऑल्सो, तभी भी हमें ये जीवा वेग वाला जो है और उदर वेग वाला अपराध हमें लगता है। तो ऑफ कोर्स ये होता है कि कई बार प्रसाद हमारा ओवर ईटिंग हो जाती है, तो पहले से ही अगर हमारी ऐसी टेंडेंसी है तो थोड़ा कम लेकर बैठना, या इनफैक्ट समटाइम्स अगर हमारा ये हो जाता है, जैसे हमने ये डिस्कस किया था, हमारी जो टीचर थी, शी इज वेरी फैंटास्टिक डिवोटी जिन्होंने हमें नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन पढ़ाई थी, where she chants like lakhs of names every day like that. तो शी टोल्ड अस कि जब मैंने पढ़ा था इसको फर्स्ट टाइम, आई वाज 26 years old, तो शी सेड that Amrita, once in a month you should give yourself छूट, कि तुम दबा के आराम से खाओ जो मन करता है, महाप्रसाद की थाली रख लो सामने, कि मायापुर में थे हम, तो वहां पे महाप्रसाद की थाली आपको मिल सकती है, महाप्रसाद की थाली ऑन डोनेशन, यू कैन टेक द एंटायर थाली, 56 भोग वाली पूरी, ठाकुर जी की इतनी बड़ी थाली होती है। बोले कि महीने में एक बार तो जरूर खाना। तो मैंने कहा माता जी आप क्या सिखा रहे हो, अभी तो आप ये सिखा रहे हो, अभी फिर ये बोल रहे हो। तो बोले कि जिस जिस एज में तुम हो, अगर तुम वंस इन अ मंथ, या कोई ऐसा कि वंस और ट्वाइस इन मंथ, या 2 महीने में एक बार, जैसे भी आपका है, अगर आप अपने माइंड को थोड़ा सा दे दोगे तो वो आपको बाकी के 30 दिन करने देगा।
तो अगर sometimes if it is happening it is fine, but if it's a normal thing, जैसे sometimes I tell my husband this joke कि हम मायापुर में जाते हैं तो हम देखते हैं कि गदा बिल्डिंग है मायापुर में, गदा भवन। है ना, तो वहां पर प्रसाद की जब थाली बनाते हैं ना, तो समटाइम्स आई टेल माय हस्बैंड कि बंगाली, जैसे कभी, इट्स अ जोक नाउ, नोबडी शुड टेक इट पर्सनली प्लीज, तो राइस का ना ऐसे सर्विंग होती है जैसे माउंटेन ऑफ राइस होता है, यस माता जी। है ना, तो माउंटेन के ऊपर थोड़ा सा फिर वो आप वो होल करते हो, उस पर वो घी डालते हैं, फिर वो आके थोड़ा दाल डालेंगे, ये डालेंगे, पर बट देर फर्स्ट देर इज अ माउंटेन ऑफ राइस, है ना. So if that is every day's affair, then that is wrong. है ना. तो होता है ऐसा, some cultures somehow, in some cultures it is like that. हम पंजाबियों में भी ऐसा है कि मतलब खाना तो हमारी शान है, घी कितना है और मक्खन कितना है, उससे पता चलता है कि हम धनी हैं कि नहीं है. So we are culturally tuned in a opposite way, और हमें भक्ति में आके अपने आप को डिफरेंट ट्यूनिंग देनी है. दैट इज द थिंग. ठीक है, तो यही समाप्त करें. हरे कृष्ण. शिव थैंक यू माता जी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. शिव हरे कृष्ण. स्वामी प्रसन्न. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण.